हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। पावर ग्रिड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट की बड़ी हिस्सेदारी है और ये आईपीओ लेकर आ रही है, आईएनवीआईटी। और इसका आईपीओ तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या है, ये आईपीओ कैसा रहेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा। शेयर प्राइस 190 195 के पास में अभी आपको ये मिलेगा, तो इसके बारे में हम बताएंगे। स्टॉक प्राइस सस्ता है या महंगा है, तो उसके लिए जो वैल्यूएशन है वो समझाएंगे, फंडामेंटल्स समझाएंगे, म्यूचुअल फंड एक्शन समझाएंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाएंगे। दोस्तों ये वीडियो में बहुत सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है, आपने अपना समय दिया है उसके लिए, और लर्निंग आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, हर बार की तरह। दोस्तों अब देखिए, स्टॉक प्राइस के बारे में बताएंगे। 191 195 के पास में अभी आपका स्टॉक प्राइस इसका मिलेगा आपको। और सरप्राइजिंगली देखिए, जनवरी 2017 जब शुरुआत हुआ था उस समय भी स्टॉक प्राइस इसी लेवल पर था। मतलब 4 साल में बहुत बड़ी जर्नी हुई है, बहुत सारे स्टॉक डबल भी हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक जो है वो बिल्कुल खत्म तक भी हो गए हैं, लेकिन पावर ग्रिड वहीं का वहीं है। इन्वेस्टर को अगर कुछ मिला है तो थोड़ा बहुत डिविडेंड मिला है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो जब बिल्कुल पीक में बुल मार्केट चल रही थी, ये 2017 की जो बुल मार्केट है उसके बारे में आप देख सकते हैं, तब ये स्टॉक 220 के लेवल को इसने टच किया था। और उसके बाद से लंबे समय पर आप देखिए, ये वाला लेवल आप देख सकते हैं 175 से लेकर 200, इसी लेवल पर देखिए 2018 जुलाई से 2019 जुलाई, एक साल कोई मूवमेंट नहीं है। फिर ये जो वायरस आता है कोरोना वाला, और मार्केट जब गिरती है, ये जो मार्च महीने में जब पैनिक होती है, तब हमने देखा 140 के लेवल पर ये स्टॉक आया था। फिर 160 के लेवल में हमने देखा ये अगस्त सितंबर के महीने में, और अभी 190। तो स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है वो समझना जरूरी है, कंपनी का क्या बिजनेस है वो समझना जरूरी है। लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग के लिए क्या कंपनी कुछ कर रही है, वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। और उसके लिए कंपनी आईएनवीआईटी ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है वो जरा हम डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पावर ग्रिड ने आईएनवीआईटी जो है वो सेबी में अप्रूवल के लिए उन्होंने डीआरएचपी को फाइल कर दिया है। अप्रूवल आ जाएगा, फिर उसके बाद आईपीओ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, आईएनवीआईटी का मतलब क्या है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आप एक म्यूचुअल फंड की तरह भी सोच सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या करता है, अलग अलग निवेशकों से वो पैसा लेता है और वो इन्वेस्ट करता है। कहाँ करता है, समझ लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो स्टॉक्स में करेगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो है, जो 80% पैसा जो है बड़ी कंपनियों में लगाते हैं, जो टॉप की जो 100 कंपनियां हैं वहां लगाते हैं। तो वैसे ही ये पैसा आपसे लेगा, बाकी के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे लेगा, और हर जगह से पैसा इकट्ठा करेगा। अब इनका प्लानिंग है 8,000 करोड़ तक पैसा रेज करने का। अब वो पैसे का वो क्या करेंगे, आईएनवीआईटी जो ट्रस्ट होगा वहां पर वो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे, जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम हो रहे हैं उसमें। अब उसमें फायदा अगर किसी को हो रहा है तो पावर ग्रिड को होगा, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और जो फंड मिला है उससे वो अपने डेट डेट के बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो लोन्स है बहुत ज्यादा है इस बिजनेस में, लोन ज्यादा, क्योंकि ये पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में है, तो डेट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही जो पावर ग्रिड के शेयर में। तो डेट इससे रिड्यूस भी वो कर सकते हैं, और जो भी जो डेट है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं आईएनवीआईटी की बुक्स में। अब आईएनवीआईटी से क्या है, जो भी पैसा आता रहेगा, जैसे आरईआईटी भी आजकल आ रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो पैसा आता रहता है। जहां से भी जो भी घर है, जो भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें से जो पैसा आता रहता है रेंट के जरिए, तो वो डिविडेंड के तौर पे पैसा जाता है। तो यहाँ भी वैसा ही होगा, डिविडेंड के तौर पे पैसा आईएनवीआईटी देगी, जो भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनको, या फिर जब भी स्टॉक का उसका भी स्टॉक की भी वो भी चलता रहता है। तो स्टॉक अगर ऊपर नीचे गया तो वहां से भी
उनको ऊपर नीचे का जो भी है फायदा है वो भी मिल सकता है। तो मेन है डिविडेंड और स्टॉक एप्रिसिएशन, वो आईएनवीआईटी का फायदा है। दूसरा, पावर ग्रिड के लिए फायदा क्या है कि उनको ज्यादा डिविडेंड वो देने के लिए और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। ये शेर खान की रिपोर्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पावर ग्रिड शेयर के ऊपर। उनका कहने का है कि अनसर्टेन टाइम्स है, क्योंकि ये जो वायरस आया है उसके बाद भी बिल्कुल चीजें संभली नहीं है, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है, जहां हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, बिल्कुल ही मजबूत है ऐसा कहा है। और 3 साल के लिए अच्छी खासी अर्निंग भी देख सकते हैं, ईएसजी का कोई ओवरहैंग नहीं है, डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें अपनी रिपोर्ट में शेर खान ने भी कही है। अब दोस्तों पावर ग्रिड पर चर्चा कर रहे हैं तो डिटेल में चर्चा करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू आपके लिए ऐड करेंगे। उम्मीद है आपको वैल्यू भी ऐड हो रही होगी, कुछ नया सीख भी रहे होंगे। देखिए, किसी भी कंपनी को आप देखते हैं तो मार्केट कैप जरूर देखिए। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो इसको एक ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी इसको बनाता है। अगर 1000 करोड़ की मार्केट कैप या 500 करोड़ की मार्केट कैप होती तो बिल्कुल छोटी कंपनी होती दोस्तों। तो उन सब कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोच कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। स्टॉक प्राइस आप जब देखेंगे तो अलग अलग स्टॉक प्राइस रहेगा। ये मैं 25 तारीख की एंडिंग का स्टॉक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो स्टॉक प्राइस था। हाई लो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, स्टॉक का प्राइस अर्निंग है 8.50 और इंडस्ट्री का है 10.9। तो ये जो वैल्यूएशन पैरामीटर है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद इस पर डिटेल में बताऊंगा। ये 8.5 जो है ये सस्ता है या महंगा है, तो बने रहिए। थोड़ी देर में ये चीज को मैं डिटेल में स्टॉक पी वाले पार्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ। बुक वैल्यू है 129, मतलब कंपनी पूरी बिक गई, सब कुछ बेच बाच के 129 रुपीज एक शेयर की कीमत है। तो प्राइस टू बुक 1.49 एट्रैक्टिव इसे बनाता है। डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा की है, जो कि एक एफडी को कंपीट कर सकती है। आज की तारीख में किसी भी बड़े बैंक में आप जाइए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, तो 5.2 की जो जो हम देख रहे हैं डिविडेंड यील्ड मिल रही है, बहुत बड़ी है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था डेट के बारे में। इसका डेट देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो है डबल, मतलब बहुत बड़ा कर्जा है। बट चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी जो रेटिंग है वो स्ट्रांग है, तो डेट पर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बड़ा डेट है तो थोड़ी सी तो चिंता इन्वेस्टर को होती ही है। तो इसीलिए आईएनवीआईटी आ रहा है, जिससे उम्मीद है कि ये डेट कम हो जाएगा। तो ये सब मूवमेंट्स हमको ऐसा नहीं है कि स्टॉक में 2-3 दिन में ही देखने को मिलेगी, ये 1-2 साल में ये सब चीजें का जो एडवांटेज हमको देखने को मिलेगा। आरओसी स्ट्रांग है, आरओई भी स्ट्रांग है, ये हम देख पा रहे हैं। बाकी प्रोमोटर गवर्नमेंट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है दोस्तों। अब हम बताते हैं इसके वैल्यूएशन के बारे में, स्टॉक पी पर और ज्यादा चर्चा करेंगे, और उसके बाद म्यूचुअल फंड की क्या गतिविधियां हैं। देखिए, वैल्यूएशन में हम प्राइस अर्निंग रेशियो को हम ले रहे हैं, जो कि अभी आप देखिए ये रेड कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, 8.5 के आसपास आप देख सकते हैं इसका प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है। ये 5 साल का डेटा है, और ये देखिए ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, ये लगभग 15 का इसका मीडियन जो इसका रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो उसके हिसाब से देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस तो बढ़ा नहीं है, जो हमने देखा थोड़ी देर पहले। 4 साल पहले आप का जो जनवरी का जो पॉइंट था, ये पॉइंट हम ले सकते हैं। इस पॉइंट में कंपनी महंगी मिल रही थी, 18 का प्राइस अर्निंग रेशियो था, तब अर्निंग पर शेयर भी तो देखिए 11-12 के आसपास था। लेकिन आज कंपनी सस्ते में भी है और अर्निंग देखिए, अर्निंग भी ज्यादा है। तो 4 साल स्टॉक प्राइस भले ही नहीं बढ़ा हो, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड हुआ ही है। 15 की जगह आज 8 के प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन में मिल रहा है, जो हमको एक कंफर्ट दे रहा है दोस्तों। लेकिन अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा, अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा दोस्तों। हमको कंफर्ट लग रहा है वैल्यूएशन पर। अब हम इसमें ये नहीं बता सकते कि स्टॉक कब बढ़ेगा, लेकिन एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसा काम है ही।
दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टॉक में चल नहीं रही है फिलहाल कुछ दिनों से, तो उस चीज को भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी कंपनी हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशन में आज की तारीख में मिल रही है, जो वैल्यूएशन का ग्राफ देख के समझ में आ रहा है। बाकी म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, देखिए दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 3.2% हिस्सा था, फिर सितंबर 2020 में 4.1 और अभी 3.4। तो अगर हम एक साल की बात करें तो वही का वही है, बट अभी थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग की हुई है। तो ये सेलिंग वो लोग कर ही रहे हैं अभी आज की तारीख में। तो हम एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो नेगेटिव है। निपॉन इंडिया क्या कहता है, 0.13 से 2.5 उन्होंने डबल कर दिया है अपना जो भी स्टेक था। फिर देखिए सितंबर से दिसंबर भी उन्होंने खरीदारी की है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। फिर यहाँ एसबीआई 1.9 से 1.20, बट यहाँ देखिए सितंबर से दिसंबर उन्होंने थोड़ा सा बेचा है, तो इसको भी चलिए नेगेटिव ही रख देते हैं अभी। आईसीआईसीआई क्या कर रहा है, 0.84 से 0.87, ये न्यूट्रल है, मतलब अभी हमको न्यूट्रल से नेगेटिव ही लग रहे हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स दोस्तों। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें, बड़े इन्वेस्टर आज की तारीख में स्टॉक पर पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। यूटीआई 2.7 0.27, फिर 0.32 वही का वही, फिर 0.32 से 0.27। फ्रैंकलिन भी नेगेटिव है। इन्वेस्को ने थोड़ी बहुत यहाँ खरीदारी की है जो हमको दिख रहा है, तो एक म्यूचुअल फंड हाउस हमको पॉजिटिव दिखा। बाकी म्यूचुअल फंड्स की गतिविधियों से लग रहा है कि वो या तो न्यूट्रल है या तो नेगेटिव है। तो ये चीज को भी आपको हमको समझना है। भले ही हमको पर्सनल लेवल में शायद ये सस्ता लग रहा हो, लेकिन म्यूचुअल फंड को नहीं लग रहा है। तो आपको अपनी रिसर्च, सब आपके सामने डेटा हमने दे दिए हैं, अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए दोस्तों। पावर ग्रिड शेयर के ऊपर आपको कैसा लगता है ये शेयर, क्या आपको इंटरेस्टेड है या नहीं है, जरूर बताइएगा। रिस्क है क्योंकि इसका डेट बहुत ज्यादा है, उस चीज को आप मत भूलिएगा। बाकी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज का पिछले कुछ सालों में रिटर्न अच्छा नहीं है, तो ये एक फैक्ट है जो हमको आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सब चीजों को लेकर आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।